गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, साइलेंट लेटर। ये सभी के लिए ज़रूरी है, जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए, बड़े क्लास टीचर्स सभी के लिए। जब तक आप साइलेंट लेटर नहीं जानिएगा तब तक आप इंग्लिश शुद्ध नहीं पढ़ पाइएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसी वीडियो हम लोग ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। आप ध्यान से 5 मिनट 2 मिनट जितना का भी होगा आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे ए कब साइलेंट होता है। अगर ए के पहले ई हो, कोई भी वर्ड हो जिसमें ए के पहले ई हो उसमें ए साइलेंट रहता है, यानी ए को पढ़ना नहीं। ब्रेड, हेड। सेकेंड रूल क्या है कि अगर ए के बाद डबल एल वाई हो, डबल एल और वाई लगा रहे तब भी ए साइलेंट रहता है, फिजिकली लॉजिकली। बी के बारे में क्या है कि अगर कोई वर्ड है और बी के पहले एम है तो बी साइलेंट रहेगा। कॉम, इसको कॉम पढ़ा जाता है। उसी तरह से इसको हम लोग एम, देखिए बी के पहले क्या है, एम लगा हुआ, इसको थंब पढ़ा जाता है। बहुत लोग थंब बोलते हैं, नहीं, थंब बोला जाता है। सी कब साइलेंट रहता है, जब भी सी के पहले एस हो तो सी हमेशा साइलेंट रहेगा। साइंस इसको पढ़ा जाता है, यानी आपको सी को नहीं पढ़ना है, सीन पढ़ा जाता है इसको। नेक्स्ट क्या है कि अगर सी के बाद के या क्यू हो, कोई वर्ड है जिसमें सी के बाद के या क्यू हो तो सी साइलेंट रहता है। ब्लैक, एक्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है डी कब साइलेंट रहता है, जब डी के बाद जी हो। जब भी डी के बाद जी रहेगा, जब भी डी के बाद जी रहेगा डी साइलेंट रहेगा। इसको पढ़ा जाता है ब्रीज, जज, फ्रिज। ई कब साइलेंट रहता है, कोई वर्ड है और जिस वर्ड में लास्ट में ई लगा रहेगा, ई का उच्चारण नहीं होता। देखिए लास्ट में ई लगा हुआ, इसको पढ़ेंगे मेक, हैट। एफ कब साइलेंट रहता है, एफ एक मात्र वर्ड है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, लेकिन कुछ एक वर्ड है जिसमें एफ साइलेंट है और वो वर्ड है हैपनिंग, यानी इसमें एफ को नहीं पढ़ा जाता है, हैपनिंग बोला जाता है इसको। जी कब साइलेंट होता है, जब भी जी के बाद एन आए, जब भी जी के बाद एन आए देखिए तो जी का उच्चारण नहीं किया जाता है। रिजाइन, डिजाइन, नोम पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्या, एच कब साइलेंट होता है, कोई भी वर्ड हो जिसमें एच के बाद वॉवेल्स हो। एच के बाद देखिए वॉवेल्स है, एच को नहीं पढ़ना। ऑनेस्ट, आवर। कुछ वर्ड है जिसमें आई साइलेंट रहता है, सर, फर, फर्म, इसको आपको ये रखना ही पड़ेगा। अगला है जे कब साइलेंट रहता है, दो ऐसे वर्ड हैं जिसमें जे साइलेंट रहता है। मेरीवाना पढ़ा जाता है, जे का उच्चारण नहीं होता है। एल्पिनो, जेल्पिनो नहीं पढ़ेंगे, एल्पिनो। उसी तरह से के कब साइलेंट रहता है, अगर कोई वर्ड है जिसमें के बाद एन हो और फिर एन के बाद वॉवेल्स हो। जैसे देखिए के बाद क्या है, एन है, और एन के बाद क्या है, वॉवेल्स है, तो के का उच्चारण नहीं होता है। नाइट, नो, नी, यानी के का उच्चारण नहीं होता। एल कब पढ़ा जाता है, एल कब साइलेंट रहता है, जब एल के पहले ए या ओ यू हो और एल के बाद डी एफ के एम यानी चारों में से कोई एक हो और पहले ए हो
या ओ हो, ओ यू दोनों में से कोई एक हो और बाद में डी एफ के एम हो तो एल जो है वो साइलेंट रहता है। इसको वॉक पढ़ा जाता है, एल का उच्चारण नहीं होता है। हाफ पढ़ा जाता है, इसको कुड पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कि एम कब साइलेंट होता है? अगर कोई वर्ड है जिसमें शुरू में ही एम एन साथ में हो, शुरू में ही एम एन साथ में हो तो एम का उच्चारण नहीं होता है, यानी एम के बाद एन लगा रहे तो एम का उच्चारण नहीं होता है। नेमोनिक निम पढ़ा जाता है। एन कब साइलेंट होता है? अगर कोई वर्ड है और अंत में एम एन साथ में हो, उसमें हम पढ़े एम में क्या कि शुरू में एम एन साथ हो, लास्ट में हो और एन के पहले एम हो तो एन का उच्चारण नहीं होता, इसको कॉलम पढ़ा जाता है, इसको ऑटम पढ़ा जाता है, यानी एन का उच्चारण नहीं होता। हिम पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है ओ कब साइलेंट होता है? अगर कोई वर्ड है जिसमें ओ के बाद एन हो, ओ के बाद एन हो तो ओ साइलेंट रहता है, इसको मंद पढ़ा जाता है, सन पढ़ा जाता है। पी कब साइलेंट रहता है? जब पी के बाद एस एन टी बी ये चारों में से कोई एक हो, अगर कोई एक मौजूद रहेगा तो पी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पी के बाद क्या एच है, पी के बाद क्या एन है, पी के बाद क्या है टी है, तो पी का उच्चारण नहीं होगा। इसको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी, निमोनिया, रिसेट। आर कब साइलेंट होता है? अगर आर के पहले वॉवेल्स हो, आर के पहले वॉवेल्स हो तो आर का उच्चारण नहीं होता है। वर्ल्ड पढ़ा जाता है, वर्क पढ़ा जाता है, वर्क नहीं बोला जाता, वर्क। शॉर्ट नहीं बोला जाता, शॉर्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एस कब साइलेंट होता है? अगर एस के पहले आई हो और एस के बाद एल हो। देखिए एस के बाद क्या है, पहले आई है, बाद में क्या है एल है। एस के पहले क्या आई है, एल है, तो एस का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ा जाता है आइलैंड, आइलेट, आइल। टी कब साइलेंट होता है? जब भी टी के बाद ई एन या सी एच दोनों में से कोई एक हो तो टी साइलेंट रहेगा हमेशा। जैसे यहाँ टी के बाद देखिए ई एन है, टी के बाद क्या है सी एच है, टी के बाद क्या है ई एन है, तो टी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसको पढ़ा था ऑफेन, वॉच, लिसन। लिस्टन नहीं बोलेंगे, वॉच नहीं बोलेंगे, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे। डब्लू कब साइलेंट रहता है? अगर डब्लू के पहले एस हो और डब्लू के बाद आर हो तो डब्लू साइलेंट रहता है। डब्लू के पहले एस हो और डब्लू के पास बाद आर हो तो डब्लू साइलेंट रहता है, इसको शॉर्ट पढ़ा जाता है, यानी डब्लू का उच्चारण नहीं होता है। आंसर, रॉन्ग, रिस्ट। वाई कब साइलेंट होता है? कुछ वर्ड हैं जिसमें वाई साइलेंट होते हैं, उसमें से 2 वर्ड हैं मेयर और प्रेयर। जेड कब साइलेंट होता है? एक मात्र वर्ड है जिसमें जेड साइलेंट होता है, इसको पता है रैंडयू। रैंडयू एक मात्र वर्ड है जिसमें जेड साइलेंट होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो आप शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।